हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिनांस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए गए कोविड-19 के लिए फिनंशियल पैकेज के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आज के पूरे अनाउंसमेंट को मैंने 5 पॉइंट्स में तब्दील कर दिया है, जिससे कि सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें इन्हीं 5 पॉइंट्स में ही कवर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एक संक्षेप में परिचय दे दूं। मेरा नाम आकाश है और मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट एंड एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। सबसे पहले फिनांस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए पैकेजेस में मैं डिस्कस करने वाला हूं एम्प्लॉयज़ के बारे में कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदा मिला है। एम्प्लॉय जिनके प्रोविडेंट फंड कटा करते थे, उनके सैलरी से वो अपने सैलरी से 12% तक की राशि कटते थी और एम्प्लॉयर खुद अपने पैसे से 12% कंट्रीब्यूट किया करते थे। ये 24% का पैसा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा हो जाया करते थे, जिसको कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड उसे 5 साल बाद विड्रॉ किया जा भी सकता था। उस 12% की राशि को गवर्नमेंट ने आज घटाकर 10% कर दिया है, यानी कि 2% की राशि को घटा दिया गया है। इससे आपको नोशनल फ़ायदा होगा, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और आप इस तरह से ज़्यादा खर्च कर पाएंगे और डिमांड बढ़ा पाएंगे। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपया है तो 2% 300 रुपया बनती है, तो आपकी सैलरी 300 रुपया बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयर के भी 300 रुपया सैलरी कम देने पड़ेंगे। तो इससे कम 600 रुपया प्रति महीने का लिक्विडिटी सपोर्ट हो रहा है, जो कि फिनांस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए गए टोटल पैकेज में से 6,750 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है, एंड ऑफ मार्च में एक अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 12 + 12% यानी कुल 24% वो पैसा प्रोविडेंट फंड का जो एम्प्लॉयर मिल के लगाया करते थे वो खुद भरेंगी कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो थी जिनकी एम्प्लॉई संख्या 100 से कम हो या फिर सैलरी 15,000 से कम हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करेगी। ये सुविधा मार्च, अप्रैल और मई तक था, जिसे बढ़ा के 3 महीने और बढ़ा दिया गया है और इसे अब जून, जुलाई, अगस्त तक कर दिया गया है, जिसके कारण 2,500 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा पॉइंट्स है एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। कहानी 2 साल पुरानी है, जब IL&FS और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इंस्टेबिलिटी आई हुई थी। तब से इन एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लोन कोई नहीं दे रहा था, जिसके कारण इनमें एसेट लायबिलिटी मिसमैच ज़्यादा बढ़ गए थे और ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करने में असफल थे। दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इनके एसेट खरीदने का मंजूरी मिल गया था। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनके एसेट को खरीद कर इन्हें संग पैसा दे देती थी और ये अपने उस पैसे से नया बिजनेस कंटिन्यू करने पाते थे। यहाँ पे एसेट्स यानी पूल्ड एसेट, इनके जो बोरोअर थे वो इनके एसेट्स माने जा रहे हैं। इससे इनको लिक्विडिटी सपोर्ट मिल जाती थी। उसी स्कीम के तहत आज गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने इस पे 20% गवर्नमेंट गारंटी देने का फैसला लिया है, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इन एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पूल्ड एसेट्स को खरीदने में। इसी तरीके को बढ़ाते हुए एनबीएफसी के लिए और एक फ़ायदा लाया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स ऑफ एनबीएफसी को खरीदा जा सकता है और जिसमें गवर्नमेंट 100% तक गारंटी देगी। तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस कटा करते थे कई सारे अमाउंट्स पे, तो जो सैलरी पे जो टीडीएस कटा करती थी उसे कुछ नहीं किया गया। उसे छोड़कर और जगह जो टीडीएस कटा करती थी, जैसे इंटरेस्ट पर, ब्रोकरेज पर, रेंट पर, डिविडेंड पर, प्रोफेशनल फीस पर, उसकी परसेंटेज अपने परसेंट वो लोग जितने भी थे उसे 25% घटा दिया गया है। इसका फ़ायदा कल से 31 मार्च तक ये मिलता रहेगा, जिसका लिक्विडिटी सपोर्ट 50,000 करोड़ तक बताया जा रहा है।
इसके सिवाय ड्यू डेट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सच एज टैक्स ऑडिट रिटर्न, इंडिविजुअल्स के रिटर्न को बढ़ा दिए गए हैं अभी से ही। चौथा पॉइंट है आरबीआई द्वारा मेजर्स के। ये हालांकि आज नहीं अनाउंस किया गया है, बस इसलिए बताना जरूरी था इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को 4% से घटाकर 3% कर दिया है। इसका मतलब कि बैंकों को कुछ पैसे गवर्नमेंट आरबीआई के पास रखने पड़ते थे, जो कि राशि 4% ऑफ देयर एसेट्स थी, अब वो घटा के 3% कर दिया गया है। और दूसरा पॉइंट जो है रिजर्व रेपो रेट के बारे में है। रिजर्व रेपो रेट वो है जिससे बैंक्स अपने एक्सेस पैसे को आरबीआई के पास जमा करती है विद इंटरेस्ट फीस। वो इंटरेस्ट आरबीआई उन्हें 3.75% अब दे रही है, पहले ये 4% हुआ करती थी। इन दोनों पॉइंट्स का फ़ायदा यही है कि गवर्नमेंट जो है बैंकों के हाथ में ज़्यादा पैसा देना चाहती है ताकि वो ज़्यादा लेंड करे। ये इसके बावजूद भी बैंक जो है हर दिन करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास आरबीआई को जमा दे रहे हैं कैश रिवर्स रेपो रेट पे। इसका मतलब ये है कि बैंक जो है वो डर रहे हैं लोन देने से। उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि जो मेरा लोन हम दे रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो उनकी भरपाई उन्हीं को करनी पड़ेगी। इसकी कहानी आज से 10 साल पहले आपको जाके देखने पड़ेगी, जब इससे ठीक एक पुराना जो हमारे यहाँ रिसेशन आया हुआ था, उससे उभरने के लिए बैंकों के ऊपर प्रेशर दिया गया था कि वो ज़ोरदार लेंडिंग करे। तो 2010 में जब उन्होंने ज़ोरदार लेंडिंग किया, उसके बाद बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट सामने आए, जिसके कारण कई सारे बैंकों को बहुत खामियाजा उठाना पड़ा और उनके शेयर होल्डर्स ने उन्हें बहुत परेशान किया, जिसके कारण आज बैंक कुछ ज़्यादा ही सतर्क है और वो अपने एसेट्स को लोन नहीं देना चाहते। हालांकि वो आरबीआई को पैसा एसेट दे रहे हैं ताकि वो सेफ जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट एमएसएमई के बारे में है। इस एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में फ़िलहाल 29% का है, बट हमारा जब इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का हो जाएगा तब इसका कंट्रीब्यूशन 50% तक का माना जाता है। उस एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए बात की है, जिसकी लिक्विडिटी सपोर्ट करीब 30,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये 45 लाख यूनिट्स ऑफ एमएसएमई को फ़ायदा पहुंचाएगा। इस लोन के तहत बोरोइंग जो टेन्योर है वो 4 साल की रहेगी, जिसमें 1 साल का प्रिंसिपल का मोरेटोरियम भी रहेगा। इस एमएसएमई लोन में गवर्नमेंट 100% की गारंटी लेगी और ये गारंटी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के लिए रहेगा। दूसरा जो एमएसएमई को फ़ायदा दिया जा रहा है वो उनके डेफिनेशन में चेंज करके दिया जा रहा है। डेफिनेशन का क्राइटेरिया को और बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण और भी ज़्यादा कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई का डेफिनेशंस के अंदर आ सके। उस एमएसएमई डेफिनेशन को अब टर्नओवर के साथ भी लिंक कर दिया गया है, जहां इन्वेस्टमेंट लिमिट्स पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इस एडिशनल टर्नओवर क्राइटेरिया भी लाए गए हैं। तो ये था आज के फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किए गए पैकेज, जो कि 20 लाख करोड़ में से पहला अनाउंसमेंट है। एक बात जो बताना जरूरी है, ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल बताया है, ये राशि कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे। तो भारत की जो सबसे बड़ी 3 लिस्टेड कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन तीनों के मार्केट कैपिटल को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 20 से 21 लाख करोड़ रुपए बन रही है। तो ये 20 से 21 लाख करोड़ रुपए ये तीनों कंपनी के मार्केट कैपिटल के बराबर है। तो ये एक बड़ी रकम है और 10% ऑफ इंडिया के जीडीपी को बताया जा रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।